गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेज 1 मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो कि फोर्थ सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के टॉपिक फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन, यानी फेज 1 एंड फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जान लेना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म मतलब होता क्या है। तो लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किए थे मेटाबॉलिज्म के बारे में, ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैं डिटेयली बताया था कि मेटाबॉलिज्म मतलब होता क्या है एंड उसके कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो मेटाबॉलिज्म मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ड्रग के एक्शन को कम करके उससे मॉडिफाइड करते हैं ताकि वो अपने बॉडी से बाहर किया जा सके। यानी मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस विच टर्मिनेट द एक्शन ऑफ ड्रग एंड हेल्प इन इट्स एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। एक ड्रग यानी एक मेडिसिन उसके एक्शन को टर्मिनेट करके, यानी कम कम करके, उसे मॉडिफाइड करके, तो उसे अपने बॉडी से बाहर निकलना यानी एक्सक्रीटेड करने में हेल्प करने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म स्पेशली हमारे बॉडी में लिवर में, जो कि मेन फंक्शन वो लिवर में होता है, एंड दूसरे कई सारे जैसे स्टमक, लंग्स, जो किडनी होते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में मेटाबोलाइज किया जाता है ड्रग को। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म मतलब होता क्या है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस। Drug metabolism is a process which describes the biotransformation of drug or non-essential exogenous compound in the body so that can be easily eliminated। यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म यानी ड्रग को मेटाबोलाइज करने की प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस डिस्क्राइब बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रग। यानी बायोलॉजिकली उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी मॉडिफाइड किया जाता है। तो ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एंजाइम या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हो सकता है। और जो नॉन एसेंशियल एक्सोनियस कंपाउंड होता है, यानी जो हमारे बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं है, जो हमारे बॉडी के लिए नॉन एसेंशियल है, कोई ज़रूरत नहीं है उससे बॉडी की, तो उस कंपाउंड को हमारे बॉडी से बाहर निकलने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग को मेटाबॉलाइज करना। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म हम उसे दो तरीके से डिवाइडेड किया जा सकता है, जैसे फेज़ 1 रिएक्शन यानी फेज़ 2 रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फेज़ 1 रिएक्शन के बारे में। तो फेज़ 1 रिएक्शन में होता क्या है। तो फेज़ 1 रिएक्शन में जो पोलर ग्रुप्स, इसे फंक्शनलाइज्ड रिएक्शन भी कहते हैं। तो जिसमें पोलर ग्रुप जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप, थायो ग्रुप SH ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप, तो इन सभी को एक ड्रग में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो मोर वाटर सॉल्युबल हो एंड वो इजीली बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके, यानी बॉडी से बाहर निकाले जा सके। तो फेज 1 रिएक्शन इज ए प्रीडोमिनेंट पाथवे ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो उसमें एक प्रीडोमिनेंट पाथवे के रूप में फेज 1 रिएक्शन को जाना जाता है, यानी ये एक मेन प्रोसेस है, मेन पाथवे है। एंड जो फेज 1 रिएक्शन में है, फेज 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस कई तरीके के मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक मेन एंजाइम यानी साइटोक्रोम P450 जो कि हीम प्रोटीन कहा जाता है। यानी हीम प्रोटीन मतलब ब्लड प्रोटीन, तो ब्लड प्रोटीन कहा जाता है साइटोक्रोम P450 को। तो वो जो लीवर सेल होते हैं उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसी में ये एंजाइम पाया जाता है। तो इसे मिक्स फंक्शन ऑक्सीडाइज्ड भी कहते हैं। तो इस साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है उसी के ज़रिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। तो हम देखेंगे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसके कई सारे सिस्टम, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हेटेरोएटम सिस्टम। तो जो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो उसमें कई सारे जो एटम लगे होते हैं, तो उससे हम कहते हैं कार्बन हेटेरोएटम सिस्टम। तो उसी के बारे में हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, उसी के साथ कई सारे एग्जाम्पल भी देंगे।
तो ऑक्सीडेटिव ड्रग मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड फॉलोइंग स्टेप। तो कौन कौन से स्टेप हैं? ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ हेटेरोएटम, एग्जांपल एन हाइड्रोक्सिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है एन हाइड्रोक्सिलेशन। तो एन हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, जो नॉन बेसिक नाइट्रोजन होता है, नॉन बेसिक नाइट्रोजन यानी जो ड्रग कंटेनिंग जो ड्रग होता है यानी दवाई होता है, उसमें नॉन बेसिक नाइट्रोजन जैसे अमाइड, नॉन बेसिक अरोमेटिक अमाइंस एंड बेसिक अमाइंस आर मेटाबोलाइज्ड बाय एन हाइड्रोक्सिलेशन। तो ड्रग जिसमें नॉन बेसिक नाइट्रोजन होता है जैसे अमाइन, नॉन बेसिक अरोमेटिक अमाइंस एंड नॉन बेसिक एंड बेसिक अमाइंस, जो ड्रग्स होते हैं वो एन हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा उसे मेटाबोलाइज किए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ड्रग डेप्सोन है, तो डेप्सोन को फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबोलाइज करके उसे एन हाइड्रोक्सी डेप्सोन में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट उससे एन हाइड्रोक्सिलेशन करके नाइट्रोसो कंपाउंड में उसे कन्वर्ट किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो एंड वो इजीली बॉडी से रिमूव किया जा सके। उसी तरह एन ऑक्सीडेशन, तो एन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हेपाटिक मोनो ऑक्सीजनस सिस्टम। तो इसमें जो कि साइटोक्रोम 350 जो एंजाइम होता है वो स्पेशली इसमें यूज किया जाता है एंड माइक्रोजोमल फ्लाविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजनेस। तो ये जो एंजाइम होता है उसी के ज़रिए इस जो ड्रग्स होता है उसी को हम ज़्यादा वाटर सॉल्युबल करते हैं ताकि वो बॉडी से इजीली रिमूव किया जा सके। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे ट्राईमिथाइलामाइन होता है, ट्राईमिथाइलामाइन को एनऑक्सीडेशन करके ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो बॉडी से इजीली रिमूव किया जा सके। उसी तरह एस ऑक्सीडेशन, तो एस ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें सल्फर ग्रुप होगा यानी एस ग्रुप होगा एन ऑक्सीडेशन में, जिसमें एन को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। जैसे एन नाइट्रोजन है उसमें ऑक्सीजन को अटैच किया गया है। नेक्स्ट एस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक्स ऑक्सीडेशन में जो एस ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो जैसे इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सल्फाइड्स हैं, सल्फाइड को पहले सल्फोक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, नेक्स्ट उसे सल्फोन्स में कन्वर्ट किया जा सके। तो ताकि वो जो ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल होकर वो यूरिन थ्रू एलिमिनेट किया जा सकता है। जैसे क्लोरोप्रोमाजिन जो ड्रग है उसे ऑक्सीडाइज करके उसे क्लोरोप्रोमाजिन सल्फोक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह एन डी अल्काइलेशन, तो एन डी अल्काइलेशन में क्या होता है, जिसमें हम सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमाइन को एन डी अल्काइलेशन करके उसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन जो कि ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है एंड उसे इजीली बॉडी से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो एग्जांपल के तौर पर इमीपैरामाइन जो है उसे मेटाबोलाइज करके नेक्स्ट डेसेपैरामाइन एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वो डीअल्काइलेशन, तो ओ डीअल्काइलेशन में क्या होता है, वो डीअल्काइलेशन में इन ओ डीअल्काइलेशन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाइल और हेमी कीटल एज इंटरमीडिएट विच अंडरगोज क्लीवेज टू फॉर्म अल्कोहल एज ए डायरेक्ट मेटाबोलाइट। तो इसमें हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल जो कि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, नेक्स्ट उसे क्लीवेज करके अल्कोहल के तौर पर उससे ड्रग्स है उसे बॉडी से इजीली एलिमिनेट किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे पैराफेनेटाइडिन ड्रग है उसे जो ड्रग है फेनासेटिन, तो फेनासेटिन को डीएसेटाइलेशन एंड कार्बोक्सिलेज करके पैराफेनेटाइडिन में कन्वर्ट किया जाता है एंड उसी तरह जो डीअल्काइलेशन बाय साइटोक्रोम A1A2 जो एंजाइम है उसी से मेटाबोलाइज करके उसे एसेटोमाइनोफेन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो बॉडी से इजीली रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट
एस डीअल्काइलेशन, तो एस डीअल्काइलेशन में एलिफेटिक एंड अरोमेटिक जो मिथाइल थायोईथर जो ग्रुप है उसे एस डीअल्काइलेशन करके उसे थायो एंड कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर 6 मिथाइल मेरे कैप्टोप्यूरिन जो ड्रग है उसे 6 मर्सेप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है। एंड जो नेक्स्ट है वो है रिडक्शन। तो अब तक हमने देखे ऑक्सीडेशन के बारे में, अब हम देखेंगे रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लिवर माइक्रोसोम्स contain enzyme that catalyze reduction of azo and nitro compound into primary amines। तो जो अजो एंड नाइट्रो कंपाउंड्स होता है यानी ड्रग्स में जो अजो या फिर नाइट्रो कंपाउंड्स होता है उससे लिवर में जो एंजाइम होता है वो उसे रिडक्शन करके उसे प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो प्राइमरी अमाइन जो कि ड्रग है वो इजीली बॉडी से एलिमिनेट होता है। तो इसलिए जो ड्रग है वो इजीली बॉडी से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो जो ड्रग अजो एंड नाइट्रो ग्रुप्स होता है उसे बॉडी जो हमारे लिवर में रहने वाला एंजाइम उसे रिडक्शन करके उसे प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो सके। तो प्रोन्सोटिल जो इनएक्टिव ड्रग है, प्रोन्टोसिल, उसे हम रिडक्शन करके सल्फनिलामाइड जो कि एक्टिव ड्रग में N2,4 डाई अमाइनो अनिलिन में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में यानी उसे हाइड्रोलाइज किया जाता है, उसमें OH ग्रुप को वाटर को ऐड किया जाता है H2 ग्रुप को। तो हाइड्रोलाइसिस मेटाबोलाइज इज ए कॉमन इन ड्रग हैविंग एस्टर और अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो जो ड्रग में एस्टर या फिर अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है तो एस्टर या फिर अमाइड फंक्शनल ग्रुप को ही हाइड्रोलाइज किया जाता है। The enzyme present in the plasma where tissue which are help to the hydrolyze metabolism। तो जो ड्रग में अमाइड या फिर फंक्शनल ग्रुप एस्टर होता है तो उसी ड्रग्स को हमारे बॉडी में जो सेल्स होता है लिवर सेल, उसमें जो प्लाज्मा होता है या फिर कई सारे टिश्यूज होते हैं उसमें रहने वाले एंजाइम उसे ड्रग्स को हाइड्रोलाइज करते हैं। जैसे जैसे प्रोकेन ड्रग्स है, प्रोकेन ड्रग्स को हाइड्रोलाइज करके उसे एम अमाइनो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इजीली वाटर सॉल्युबल होकर बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। तो दोस्तों फेज 2 मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।